नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हँसते-हँसते, मुस्कुराते-मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रैंकिंग टेस्ट का आज लास्ट पार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी 2025 में साल 2025 में स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में डिफरेंट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में इस चैप्टर से वो सारे आपको मिलने वाले हैं। वो सारे आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो हम अ, पीछे का हम क्या कर लेंगे, रिवीजन अब बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत सारा रिवीजन करा चुके हैं और आज हमारी रैंकिंग टेस्ट की ये लास्ट क्लास है, गौर से देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो 40 तक हमने करा दिए थे, ध्यान से देखेंगे। हमने 40 तक आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, यहाँ तक, है ना? यहाँ तक 40 तक हमने क्वेश्चंस आपको करा दिए थे कि निम्न में से कौन सा सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। एक बार आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का मुझे क्या करेंगे भाई, आंसर बताएंगे, ठीक है? यहीं से हम क्या करेंगे, आज की क्लास को अपनी को शुरुआत करेंगे और सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा, है ना? सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। ये 40वां क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप सभी क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं, तो टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, अगर इस क्वेश्चन नंबर 40 को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। एस जो है वो ए से लंबा है। अब ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर अब अभी हम थोड़ी देर बाद हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, यहां बोला जा रहा है कि एस जो है ए से लंबा है, तो मैंने क्या बोला कि जो एस है, एस जो है वो किससे लंबा है, ए से लंबा है। मैंने आपसे क्या बोला कि जो एस है, एस जो है वो किससे लंबा है, ए से लंबा है। समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। और आर जो है वो सी से लंबा है, और आर जो है वो सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। अब अगर आप देखेंगे कि जो आर है वो सी से तो लंबा है, आर जो है वो लंबा है किससे, सी से, ठीक है, लेकिन वी से छोटा है। ये जो आर है ये सी से तो लंबा है लेकिन वी से छोटा है, इसका मतलब आर से बड़ा कौन है, वी है। जो एस है वो सी से छोटा है, इसका मतलब ये जो सी है ये बड़ा है किससे, एस से, और एस बड़ा है ए से। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है। अब उनमें सबसे लंबा हमें बताना है, तो सबसे जो बड़ा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था, 40वां। 40वें के बाद हम चलते हैं 41वें क्वेश्चन पर। आप सभी स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, आंसर बताएंगे भाई। मैं आप सभी की कमेंट और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, है ना? चलिए भाई, 24 वाला बना दीजिए सर, टॉप बॉटम में समझाइए, ऐसे नहीं समझ आता है। अब ये कह रहे हैं कि सर इसको टॉप बॉटम में समझाइए, टॉप बॉटम में समझ में नहीं आया। मैंने आपको बताया बड़ा छोटे में कुछ नहीं करनी है। मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये है, मैंने ए इज ग्रेटर देन बी लिख दिया, इसका मतलब ए जो है वो बड़ा है, बी छोटा है। कैसे मैं कर रहा हूँ कि जिधर ये मुंह खुला हुआ है इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसमें क्या है टॉप बॉटम, अंकित कुमार जी? इसमें टॉप बॉटम में हमें करना क्या है, बड़ा छोटा है, आप बड़े छोटे को आपको बताना है। इसमें क्या बहुत ज्यादा आपको कुछ करना थोड़ी है, बताइए, आगे बढ़े। 24 वाला एक बार फिर से बता दीजिए, 24 वाले को एक बार फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 24वें को एक बार फिर से बता देंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को करिए, आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बताइए, है ना? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन के बाद 40वां आपका हो चुका है, 41वें क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी से ए बड़ा है, जो बी नाम का एक व्यक्ति है उस बी से ए बड़ा है। इंग्लिश वाले भी देखेंगे, ए इज ओल्डर देन बी। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बी से ए बड़ा है, तो मैंने लिखा कि बी से ए बड़ा है, तो इसका मतलब ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। बोला जा रहा है कि बी से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, इसका मतलब ए बड़ा है किससे, बी से। मैंने लिख दिया, बहुत आसानी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। बाकी जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा और भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बट अभी थोड़ा सा ऑर्डर टेस्ट का बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि जो परंतु सी छोटा है ई से, परंतु सी से छोटा है। जो ए है वो बी से बड़ा है भाई, बी जो बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। इसका मतलब इस ए से बड़ा कौन है भाई, सी है।
इस ए से बड़ा कौन है? सी है। बोला जा रहा है ना परंतु सी से छोटा है, इसका मतलब सी जो है वो बड़ा हो जाएगा ए से। ई डी से छोटा है, ठीक है। ई जो है डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। बताइए, ई जो है, ई नाम का जो व्यक्ति है, ई से डी छोटा है ना। ई से डी छोटा है, इसका मतलब ई जो है वो बड़ा है किससे? डी से। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई से डी जो है ये छोटा है परंतु ये जो किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। गौर से देखते रहिए, गौर से देखते रहिए, ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। यदि सी आयु में डी से छोटा है, जो सी है वो डी से छोटा है, तो कौन सबसे बड़ा है? यदि आयु में जो सी है वो डी से छोटा है, ये जो सी है इस डी से छोटा है, क्लियर है? तो कौन आयु में सबसे बड़ा है? तो ये जो ई है ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि डी से छोटा सी है, बाकी डी से बड़ा कौन है? ई है, और भाई इससे छोटे ये दोनों हैं, और सीधी सी बात है कौन बचा आपके सामने? ई बचा, तो यही ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर हमें थोड़ा सा मतलब क्या करना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेनोग्राफर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको देखकर आइडिया लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि क्या स्तर रहता है ना। मैं आपको हर एक स्तर तक लेकर गया हूं, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको हर एक ऐसा क्वेश्चन आपसे एसएससी स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था। अभी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा। अब देखिए, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। राम, मोहन और सोहन, राम जो है मोहन और सोहन से लंबा है, जबकि सोहन श्याम से क्या है भाई? अब देखिए, हम इन्हें ऑप्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, हम इन्हें डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको क्या करना है? आंसर करना है। हमें क्या करना है भाई? सबसे छोटा बताना है। ये जो राम है ये तो मोहन से भी सोहन से भी दोनों से लंबा है, तो सबसे छोटा राम तो हो नहीं सकता। जबकि सोहन जो है वो श्याम से लंबा है, तो सोहन भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बोला जा रहा है मोहन सोहन से लंबा है, तो मोहन भी आंसर नहीं हो सकता। इनमें सबसे छोटा कौन बच गया? श्याम बच गया। ऑप्शन से कैसे किया अभी बताऊंगा आपको, है ना। ऑप्शन से मैंने डायरेक्ट कैसे किया, लेकिन ऐसे करने के लिए आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। जब बेसिक चीजें अगर आपको आएंगी तो आप ऑप्शन से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ट्रिक ही तो मैं बता रहा हूं अंकित जी। जब छोटे बड़े की जब भी ट्रिक आपसे पूछी जाए तो कैसे ऑप्शन से करेंगे वो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को चलते हैं, पहले डिटेल में समझते हैं फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। राम जो है मोहन और सोहन से लंबा है, तो मैंने क्या लिख दिया कि जो राम है वो क्या है भाई? बड़ा है किससे? मोहन और सोहन से, ठीक है। मोहन और सोहन से, ठीक है। मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, इन दोनों का बड़ा छोटा नहीं पता, लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन है? राम है। जबकि सोहन जो है वो श्याम से लंबा है ना। जो ये जो सोहन है ये लंबा है किससे? श्याम से, ठीक है। समझ में आ गया। मोहन जो है सोहन से लंबा है, ये जो मोहन है सोहन से लंबा है, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? श्याम है। तो ये आपने बिल्कुल डिटेल में किया। अब इसका शॉर्ट तरीका सीख लीजिए ध्यान से, अब इसका शॉर्ट तरीका सीख लीजिए। अब इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से, ये तो बिल्कुल डिटेल मेथड है और ये आना चाहिए आपको। अगर ये नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, तो वहां हमें डिटेल में करना होता है, ठीक है। अब इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमें चाहिए कौन, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन होगा। अगर हमें सबसे छोटा बताना है तो इसका मतलब उससे बड़ा कोई होगा ही नहीं, उससे बड़ा कोई सॉरी उससे छोटा कोई होगा ही नहीं, वो सबसे छोटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राम जो है मोहन और सोहन से लंबा है। ये राम तो मोहन और सोहन दो से लंबा है, तो राम छोटा हो सकता है कभी? राम छोटा नहीं हो सकता। तो राम को आपने क्या कर दिया? विदा कर दिया। राम को क्या कर दिया आपने? विदा कर दिया। आगे बोला जा रहा है जबकि जो सोहन है वो श्याम से लंबा है, तो सोहन जो है वो श्याम से लंबा है, तो सोहन भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। सोहन को भी क्या कर दो? विदा कर दो। सोहन को भी हमने घर भेज दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बोला जा रहा है कि मोहन सोहन से लंबा है। ये जो मोहन है ये सोहन से लंबा है, तो क्या मोहन सबसे छोटा हो सकता है? आपने तीन ऑप्शन काट दिया, आपके पास केवल श्याम बचा, तो इसका मतलब 100% ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा।
आप मुझे बताइए अगर आपको ट्रिक क्लियर हो गई है तो आप मुझे बताइए कि यस सर हमें ये ट्रिक क्लियर हो गई है, हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हैं, हमें डिटेल भी मेथड आ गया है, हमें दोनों ही तरीका क्या है भाई आ गया है। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं किसी को कोई डाउट या समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार कमेंट करके बता दो कि क्या आप सभी को सब कुछ क्लियर है भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आगे बढ़े। क्लियर है नहीं है बताओ भाई जल्दी से, आगे बढ़े भाई। इतना आप सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, बताइए बताइए। अब मुझे बताइए कौन सबसे बड़ा है, अब आयु में हमें सबसे बड़ा निकालना है। ठीक है, अब आयु में हमें सबसे बड़ा निकालना है, इसको भी शॉर्ट तरीके से हम मार सकते हैं। हर क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं लगती है, बट हमें ये ट्रिक भी आनी चाहिए। देखिए ये बोला जा रहा है कि हमें कौन सा बताना है, कौन सबसे बड़ा है, तो ये कह रहा है कि बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है, इस ए से बड़ा तो बी है, तो ए आंसर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो छोटा हो गया किससे, बी से, हमें सबसे बड़ा बताना था, परंतु सी से छोटा है। ई डी से छोटा है, ये जो ई है, ई से कह रहा है कि ई से डी छोटा है, इस ई से डी छोटा है, तो डी तो छोटा है, डी भी बड़ा नहीं हो सकता। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है, यदि सी जो है आयु में डी से छोटा है, ये सी भी छोटा है, तो बचा क्या आपके पास, एक ही ऑप्शन बचा, मार दिया, मार दिया हमने, क्या मार दिया, डी आंसर मार दिया। अब मुझे बताइए ट्रिक समझ में आई। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया आपको, ट्रिक बाद में बताइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ट्रिक से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो काम चल जाएगा, दोनों आएंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए हमें हर एक चीजें सीखनी है। एक बार फिर से बताऊं कि कैसे मैंने इसको ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर कर दिया, चलिए देखते हैं। बी से ए बड़ा है, बी नाम का जो व्यक्ति है उससे ए बड़ा है, ठीक है, क्लियर है, परंतु सी से छोटा है, ये तो छोटा हो गया भाई, सी से छोटा हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इस ए को क्या कर दिया भाई, मैदान से बाहर कर दिया, ए वाला आंसर नहीं है। ई से डी छोटा है, इस ई नाम के व्यक्ति से डी छोटा है, तो डी कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता बड़ा। सी आयु में डी से छोटा है, सी भी छोटा है, तो बचा कौन, एक बचा, आंसर क्या हो गया बताइए। नहीं, ई से डी छोटा है, यहां देखिए, ई से, ई नाम का एक व्यक्ति है उससे छोटा डी है, तो इसका मतलब ई बड़ा है, तो आंसर हमारा ई आ जाएगा। यहां लैंग्वेज पढ़ो, यहां लैंग्वेज पढ़ो, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, इस वजह से मैंने इसको ए को काटा है। क्लियर है, आगे बढ़े। डिटेल में मैंने बता दिया है, डिटेल में मैंने पहले बताया, अब ये शॉर्ट तरीका बताया, डिटेल में मैंने ये बताया, शॉर्ट तरीका बताया। आगे चलते हैं भाई, 42 के बाद चलते हैं 43। बताइए अब हमें सबसे छोटा बताना है, फिर से हमें सबसे छोटा बताना है, हमें बताइए सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, बताइए जी, इस बार हमें सबसे छोटा बताना है। 5 दोस्त हैं, उनमें सबसे छोटे की पहचान करनी है। क्या कह रहे हैं भाई, 41 वाले में क्या बोल रहा है, हाँ तो 41 वाला कर तो दिया हमने, 41 वाला भी कर दिया, 42 वाला भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दोस्तों में ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है। देखिए पहले हम इसका डिटेल मेथड बताएंगे कि 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है, ये जो ए है बी से छोटा है, इसका मतलब बी जो है वो बड़ा है किससे, ए से, ठीक है, लेकिन ई से लंबा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 दोस्तों में ए जो है वो बी से तो छोटा है परंतु ई से लंबा है। ये जो ए है ना, ये किससे लंबा है, ई से लंबा है, गौर से देखते रहिए। सी बी से थोड़ा लंबा है, सी जो है बी से थोड़ा लंबा है, इस बी से लंबा कौन है जी, सी है, सी बी से लंबा है, लेकिन डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, लेकिन डी जो है इस बी से क्या है भाई, छोटा है, डी जो है इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, और ए से लंबा है, इन दोनों के बीच में आएगा। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा ये ई है, और ये बिल्कुल डिटेल मेथड मैंने आपको बताया, ये मैंने बिल्कुल डिटेल मेथड बताया, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे मैंने इसको रख दिया। फिर अब ऑप्शन से ट्राई करते हैं। मैंने बोला हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा, हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। हमें सबसे छोटा बताना है, तो जो बड़ा है उसको काट दो। 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, ए जो है बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ए तो ई से लंबा हो गया, तो मैंने इसे को क्या कर दिया, विदा कर दिया। जब ए ई से लंबा है तो ए आंसर नहीं हो सकता। सी जो है बी से लंबा है, ये जो सी है ये बी से लंबा है, बताइए। डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, ठीक है,
डी जो है बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो ये भी लंबा हो गया। बचा कौन आपके पास? ई बचा, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। बताइए भाई, क्या आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों समझ पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट या समस्या तो नहीं है? आप सीख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे टाइम को बचाना है और कैसे हमें डिटेल करना है। चलिए भाई, 43 आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े भाई, है ना। अब देखिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको नहीं कराऊंगा, 44 क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद चलें 45, है ना, ठीक है ना। चले भाई 45 चल लेते हैं, एक बीच वाला और है ना। ये क्या है भाई? ठीक है, ये भी बीच वाले दोनों हैं, तो मैं 45 बता रहा हूं भाई। बीच वाले व्यक्ति निकालने हैं, तो हमें थोड़ा सा सर एक लाइन खींच के ऐसे बताया जा सकता है। अरे अंकित भाई, आप एक लाइन खींचकर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप एक लाइन खींच के ऐसे करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह बताया जाए। आपको समझने पर फोकस करना है। ठीक है भाई अंकित जी, आपको अगर डाउट है तो आप डाउट पूछिए, कैसे बताया जा सकता है कैसे नहीं, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए बताइए, अब यहां बीच में निकालने हैं, तो यहां हम लाइन बनाकर बता देंगे, यहां हम लाइन बनाकर बता देंगे। गौर से देखिए, एस जो है के से एस छोटा है के से। एस जो है ये छोटा है किससे? के से। इसका मतलब इससे बड़ा कौन है? के है। परंतु आर से लंबा है, परंतु ये आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, ठीक है, ठीक है। ए थोड़ा छोटा है किससे? के से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 व्यक्ति हैं भाई, तो बोला जा रहा है कि एम सबसे लंबा है, तो एम तो सबसे लंबा हो गया, बहुत अच्छी बात है। ए थोड़ा छोटा है के से, है ना। ए थोड़ा छोटा है किससे भाई? के से। इसका मतलब जो है, ठीक है, ए थोड़ा छोटा है के से तथा लंबा है एस से। इसका मतलब जो है, ए नाम का जो व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो के और एस के बीच में आएगा। समझ में आया? और लास्ट में कौन है? आर है। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया था, कौन से दो व्यक्ति लंबे हैं तथा छोटे हैं? कौन से व्यक्ति से दो व्यक्ति लंबे हैं, दो व्यक्ति छोटे हैं? ये दो लंबे हैं, दो छोटे हैं, तो हमें क्या करना था भाई? बीच वाला व्यक्ति हमें निकालना था। तो बीच में कौन हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया भाई? मैं इनमें बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जैसे बोला गया वैसे मैंने लिख दिया। भाई मुझे ये बात पता थी कि 5 व्यक्ति हैं हमारे, तो के जो है वो बड़ा है किससे? एस से। एस बड़ा है आर से, लेकिन बोला जा रहा है कि के जो है वो ए से भी बड़ा है, लेकिन ए जो है एस से बड़ा है, तो के और एस के बीच में कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बस आंसर आपका आ गया, ठीक है भाई। 45 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर से ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, 46, है ना। चलिए, अब ये 46 तक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े उनको करेंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ये है आपके पीवाईक्यू, ठीक है। 2025 में पूछे गए पीवाईक्यू हैं आपके एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। अब आप देखिए कि क्वेश्चंस का स्तर क्या रहता है। अब यहां से हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेगा आपको, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप सॉल्व करिए। आप देखिए कि जो 3 क्लास आपने मेरे साथ करी है, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो नहीं कर पा रहे? नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना, लेकिन उसको आप कर पाएंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई जल्दी से। तो हमें सबसे छोटा बताना है, हमें सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा हमें बताना है। बताइए जल्दी से, बताइए। पी क्यू आर एस, और यहां पर क्या कर लीजिए भाई? यहां पर टी कर लीजिए, यहां पर क्या कर लीजिए? आप गौर से देखिए, यहां पर क्या कर लीजिए? टी कर लीजिए, यहां पर भी क्या कर लीजिए? टी कर लीजिए। और भी क्या है भाई? यहां पर इंग्लिश वाले भी क्या कर लेंगे भाई? ये लास्ट वाला जो व्यक्ति है इसको टी कर लो, है ना। इसको क्या कर लो? टी कर लो। नहीं तो इसको मैं आई कर देता, कोई बात ही नहीं है, लेकिन हम टी कर देते हैं जिससे कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि यहां हमें टी गिवन था। चलिए अब सॉल्व करिए। अब बताइए भाई मुझे, यहां से आपके पीवाईक्यू स्टार्ट हो रहे हैं 2025 में, नए लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। अब आपको देखिए, बोला जा रहा है कि हमें सबसे छोटा बताना है। ऐसे सबसे लंबा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बताइए। पी जो है वो टी से लंबा है, पी जो है केवल टी से लंबा है। क्यू पी से लंबा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बताइए, क्यू जो है पी से तो लंबा है लेकिन आर से छोटा है, लेकिन आर से छोटा है। आप मुझे बताइए।
अब देखिए, अगर मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, मुझे डायरेक्ट आंसर करना है। इसको बोला जा रहा है, हमें बताना है, देखिए हमें बताना है कि यहां पर P केवल T से लंबा है। जो P है वो केवल T से लंबा है, बाकी सभी से छोटा है। P जो है वो लंबा है किससे? T से, बाकी सभी से छोटा है। 1, 2 और 3 व्यक्ति यहां आएंगे। समझ में आ गया? अब आपको बताना था कि सबसे छोटा कौन है। भाई P जो है वो T से लंबा है, बाकी सभी से छोटा है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। इसी एक लाइन से आपका आंसर आ रहा था, इसी एक लाइन से आपका आंसर आ रहा था। यहां ना शॉर्ट ट्रिक लगानी थी, ना यहां डिटेल मेथड लगाना था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था और आंसर करना था। कैसे? देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था P जो है वो केवल T से लंबा है। P नाम का एक व्यक्ति है जो केवल T से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। इसका मतलब P यहां आएगा, T यहां आएगा, बाकी सभी बड़े हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। अरे यहां कोई कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया कैसा क्वेश्चन आता है? ये आपसे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है रैंकिंग का। चलिए आगे बढ़ते। अब ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कितने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, मैं कह रहा हूं मेरी क्लास में करिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखिए, 45 छात्र है कक्षा में। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, राहुल इज 20 फ्रॉम द टॉप। इफ द स्टूडेंट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट विल बी द राहुल पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। टोटल स्टूडेंट गिवन है, एक साइड से पोजीशन गिवन है, तो बताइए दूसरे साइड से पोजीशन निकालने के लिए कितने तरीके बताए हैं? शॉर्ट तरीके बताए हैं। कैसे? मैंने क्या बोला? 45 है सर। जो टोटल व्यक्ति गिवन थे उसमें क्या कर देते थे? +1 कर देते थे। तो अब 46 मान लिए, जो पोजीशन गिवन है उसको माइनस कर दो। 46 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए? 26 हो जाएगा। 46 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने आपको कितनी बार सिखाया था कि जब भी आपको टोटल व्यक्ति की पोजीशन गिवन हो, एक साइड से पोजीशन गिवन हो, दूसरी साइड से निकालनी हो, जो टोटल गिवन होता है +1 करके एक एंड की पोजीशन को माइनस करते हैं। हर क्लास में मैंने सिखाया है। अगर आज भी आप गलत आंसर करेंगे तो फिर इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है, मैं ये बात कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। अमित जो है वो टॉप से क्या है? 30 पोजीशन पर है। भाई अमित की पोजीशन आपको 30 गिवन है, एक एंड से पोजीशन गिवन है 21, दूसरी साइड से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, बताइए टॉप से 30 है, बॉटम से 21 है, टोटल स्टूडेंट मुझे निकालने हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि लेफ्ट प्लस राइट क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। तो 30 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 51 हो जाएगा। एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 50। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट निकालने का मैंने बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1 करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बार मैंने प्रैक्टिस कराई है। देखिए, इस बार लाइन में कितने हैं भाई? टोटल 20 स्टूडेंट है। लाइन में कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अनिल की जो पोजीशन है वो क्या है भाई? अनिल इज 5th फ्रॉम द टॉप। अनिल की जो पोजीशन है वो टॉप से 5वीं है, बॉटम से निकालनी है। टोटल व्यक्ति गिवन है, एक एंड से पोजीशन गिवन है, कैसे निकालेंगे बताइए? 48 में 24 होगा, क्या बता रहे हैं भाई? क्या हुआ भाई? अरे भाई मुझे ये बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा? 26 होगा, बताइए। तो राहुल, तो राहुल से, तो नीचे से राहुल का स्थान क्या होगा? 26वां स्थान हो जाएगा। भाई गलत कर रहे हैं जो भी 24 वाले कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में आपके कमी है कहीं ना कहीं। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, 20 स्टूडेंट की एक पोजीशन है, टोटल स्टूडेंट क्या है भाई? 20 है। एक एंड से पोजीशन 5 गिवन है, नीचे से पोजीशन पूछी गई है। तो मैंने क्या बोला है? टोटल में +1 कर देते हैं। 21 में से कितना घटाएंगे भाई? 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए 51 क्वेश्चन है, मुझे बताइए, मुझे बताइए एक लाइन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है एक लाइन का क्वेश्चन ऑर्डर टेस्ट का। मैंने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर टेस्ट को समझाया है। पूछा जा रहा है कि रमेश सुरेश से लंबा है लेकिन नरेश से छोटा है, नरेश उमेश से लंबा है,
सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? बताइए, सबसे लंबा कौन है? एक लाइन का आंसर है। एक लाइन का आंसर है कि रमेश सुरेश से लंबा है। तो मैंने क्या लिख दिया भाई? रमेश। जो अच्छा क्वेश्चन आएगा ना उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। रमेश जो है वो किससे लंबा है? सुरेश से लंबा है। रमेश जो है वो किससे लंबा है? सुरेश से लंबा है, लेकिन नरेश से छोटा है। ये जो रमेश है ना, लेकिन ये किससे छोटा है? नरेश से छोटा है। तो यहां पर कौन हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। नरेश उमेश से लंबा है। नरेश जो है ना ये उमेश से भी लंबा है। इसका मतलब सबसे लंबा कौन हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। सबसे लंबा कौन हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। अब अब डिटेल में कर लो। बताइए, रमेश जो है वो सुरेश से लंबा है। रमेश जो है सुरेश से लंबा है, तो सुरेश लंबा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। नरेश से छोटा है रमेश, तो रमेश भी आंसर नहीं हो सकता। बताइए, नरेश जो है उमेश से लंबा है, तो उमेश भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपके पास? ए। दोनों तरीके से बताया है, ट्रिक भी बताई है और शॉर्ट डिटेल मेथड भी बताया है। एक बार फिर से देखो ट्रिक इसकी। एक लाइन में बिना पेन पेपर चलाए कैसे आंसर कर सकते हैं? देखिए, आइए देखिए, गौर से समझिए। हमें सबसे लंबा बताना था, तो रमेश जो है सुरेश से लंबा है। रमेश सुरेश से लंबा है, तो सुरेश कभी लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। सुरेश क्या सबसे लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है? लेकिन नरेश से छोटा है। ये जो रमेश है नरेश से छोटा है, इसका मतलब रमेश भी सबसे लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी छोटा बन गया। आगे क्या बोला जा रहा है? नरेश उमेश से लंबा है। नरेश जो है उमेश से लंबा है, तो उमेश क्या सबसे लंबा हो सकता है? उमेश क्या सबसे लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बचा क्या? नरेश। मैंने आंसर मार दिया ए। मुझे बताइए कि क्या आपको ट्रिक भी समझ में आई? रितेश कह रहे हैं उमेश, उमेश को कहां लिखेंगे? भाई आपको सबसे लंबा बताना है नरेश, तो आपको सबसे लंबा आपका निकल कर आ गया। क्लियर है? कैसे आया देखिए, रमेश सुरेश से लंबा है। रमेश जो है इस सुरेश से लंबा कौन है? रमेश है, लेकिन नरेश से छोटा है। ये जो रमेश है ना ये नरेश से छोटा है। बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं नरेश उमेश से लंबा। ये जो नरेश है ना ये उमेश से भी लंबा है। ठीक है, अब देखिए उमेश की पोजीशन को आप बोल रहे हैं कि उमेश कहाँ आएगा। उमेश कहीं भी आओ, उमेश से हमें मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि नरेश यहाँ आ रहा है और आपसे नरेश के बारे में पूछा गया है, तो आपको उमेश पर ध्यान नहीं देना है। इतना पता चल गया कि उमेश जो है नरेश से छोटा होगा। अरे क्लियर है नहीं है? डिटेल मेथड भी क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर है। आगे बढ़ते 52 पर चलते हैं। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई। ये अब आपको मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपको पता लगे, कि क्या हमने जो क्लास में पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन चेंज होकर आएगा, अभी लैंग्वेज चेंज होगी। एक दो क्वेश्चन आएंगे जो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताया है वही रहेगा, है ना? कॉन्सेप्ट जो बताया वही रहेगा। 41 छात्रों की कक्षा में रमेश की रैंक ऊपर से 21 है, नीचे से पूछी गई है। छात्र कितने? 41। जितने छात्र हैं एक जोड़ दो, 42 कर दिए हमने। घटाना कितना है? 21 घटाना है, तो 21 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 53 पर चलते हैं। एक कतार में राम आगे से 10वें स्थान पर है और पीछे से 15वें पर है, तो कतार में कितने लोग हैं? मुझे ये बताइए कि उस कतार में टोटल कितने लोग हैं। एक कतार में राम आगे से 10वें स्थान पर है, पीछे से 15वें पर है, तो कतार में कितने लोग हैं? मुझे लोगों की संख्या बताइए। कतार में कितने लोग हैं? तो भाई 15 10 25, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 15 और 10 25 और एक घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन इसका भी 21 आंसर कर रहे हैं बहुत सारे। इतने तेज स्टूडेंट हैं। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54। अब यहां लगेगा कॉन्सेप्ट। बताइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। अब यहां जो मैं आपको बता रहा हूं ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जितना भी बताया है, जितना पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट सब वही रहेंगे, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा आपको। बताइए, क्योंकि अब एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो देखिए एग्जाम के क्वेश्चन कैसे कैसे लैंग्वेज आ सकती है। 88 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल का 5/8 है। राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है और उससे 12 लड़कियां आगे हैं। राहुल के बाद लड़कों की संख्या कितनी है? देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा। 54 का मुझे देखते हैं भाई कौन बताएगा इसका राइट आंसर।
सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है कि टोटल 88 छात्र हैं, तो इनमें कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, पहले तो ये बात आप निकालिए। ये आपको निकालना है, कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, ये बात आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? ये कह रहे हैं कि भाई 88 का क्या है भाई, 5/8। बताइए ये कितनी है लड़कियां हैं, तो आप इससे कट करेंगे 11, 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। तो कितना हो जाएगा भाई, 55 क्या है भाई, लड़कियां हैं। 88 में से 55 लड़कियां हैं, तो मुझे ये बताइए, तो 88 में से 55 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, आप मुझे ये बताइए, लड़के कितने हो जाएंगे, आप मुझे बताइए, लड़के कितने हो जाएंगे, बताओ भाई। बताइए लड़के कितने हो जाएंगे। चलिए अब घटा लो जी, 88 में से अगर आप 55 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। तो अगर हमारी गर्ल्स हमारे 33 हैं, तो 55 गर्ल्स हैं, तो 33 क्या हो जाएंगे, हमारे बॉयज हो जाएंगे। बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे भाई, 33 हो जाएंगे। अब देखिए, अब आइए, अब यहां से समझने वाली बात है। अब यहां तक ये तो आपको इतना तो आपको रेशो दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो ये तो आपको निकालना ही निकालना है। यहां तक आपने अभी कुछ नहीं किया है। 55 लड़कियां हैं, 33 लड़के हैं, ये बात मैंने इससे निकाल दी जो हमें ये गिवन था कि भाई 5/8 है, तो 88 का 5/8 करेंगे 55, तो लड़कियों की संख्या आ जाएंगी। बच गए क्या, लड़के बच गए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको क्या गिवन है कि यदि ऊपर से 16वें स्थान पर है कौन, राहुल। यदि राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है और उससे आगे 12 लड़कियां हैं, मतलब राहुल क्या है, लड़का है, राहुल को यहां पर लड़का मान रहे हैं। एक बार गौर से देख लो, समझने का प्रयास कर लो। 51 को एक बार फिर से बता देंगे बाद में, पहले जो आज कराने हैं उनको कराऊंगा, फिर बाद में मैं आप सभी के डाउट लूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है। भाई राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है, उससे आगे 12 लड़कियां हैं, मतलब राहुल का 16वां स्थान था। ऐसे राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर था, 12 इसमें लड़कियां हैं। 12 क्या है, इसमें लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, 4। अगर ऊपर से मुझे लड़कों की पोजीशन निकालनी हो तो केवल बॉयज हमारे कितने हैं भाई, 4 हैं। भाई 16वीं पोजीशन गिवन थी, उसमें से 12 तो लड़कियां ही थी, लड़के कितने बचे भाई मुझे बताइए। ऊपर से लड़कों की अगर पोजीशन देखी जाए तो लड़के तो बेचारे 4 ही हैं। राहुल को लगाकर 4 ही लड़के आपको गिवन है, और टोटल लड़के कितने हैं भाई, 33 हैं। तो बताओ भाई, राहुल के बाद लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 और हो जाएगी। भाई 33 बनाने थे तो 29 और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इनको बिना पेन पेपर के करेंगे हम। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है, अब इनको बिना पेन पेपर के करेंगे। समझ में आया कैसे किया मैंने? मुझे पता है 55 लड़की हैं, 33 लड़के हैं। राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है, मैंने यह बना दिया राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है। यहां पर क्या है भाई, 12 क्या है, हमारी लड़कियां हैं, तो 12 लड़कियां चलेगी, तो राहुल जो है, अगर लड़कों लड़कों को निकाला जाए तो राहुल जो है ऊपर से 14वें पर हो जाए, चौथे पर हो जाएगा। 12 तो मैंने घटा दिया, तो टोटल 33 है, तो क्या हो जाएगा भाई आंसर। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गौर से देखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो ये फिर क्वेश्चन ऐसा ही आया। ठीक है, एडुकेटी जो कंपनी आपका पेपर कराती है उसमें एक बात तो है, वो एक टाइप का क्वेश्चन पूछती है, तो फिर कई शिफ्टों में ऐसा ही क्वेश्चन बना देती है वो, है ना। एक कक्षा में 120 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। चलिए, ये कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है, बॉयज की जो संख्या है, वो गर्ल्स की संख्या की 2 गुनी है। अगर लड़की 1 है तो लड़के कितने हैं, 2 हैं। समझ में आया भाई? समझ में आया? सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझ लो। सबसे पहले आपके सामने चैलेंज ये है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वो निकाला जाए, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। आंसर को नहीं सोचना है, पहले लड़के लड़कियां निकालने हैं। अभी मैं निकाल कर बता रहा हूं, आप वर्बली भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो 1:2 में हमें बांटना है 120 को, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब 3 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 40 हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, लड़कों की संख्या चाहिए, तो यहां भी 40 की गुणा कर दो, यहां भी 40 की गुणा कर दो।
तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 80 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, इसको जितना शॉर्ट कर लेंगे इतना ही टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में जो 120 छात्र है ना, उसमें लड़के 80 हैं और लड़कियां कितनी है भाई आपकी 40 है। 120 दिखा, लड़कियों की लड़कों की संख्या दोगुनी थी, तो डायरेक्ट 40-80 आप रखकर भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि रोहन ऊपर से 28वें स्थान पर है, यदि उससे आगे 18 लड़कियां हैं। भाई रोहन का जो स्थान है वो क्या है भाई 28वां गिवन था, इसमें 18 क्या है भाई लड़कियां हैं, तो 18 क्या कर दो माइनस कर दो, ऊपर से क्या है भाई रोहन का स्थान वास्तव में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अरे 120 छात्र हैं तो 80 और 40 आएगा। प्रशांत जी आप गलत निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये बात पता चल गई कि जो देखिए लड़कों की जो संख्या है उसमें रोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, तो बताइए तो उससे पीछे कितने लड़के थे और कितने लड़के हैं उसमें, आप मुझे बताइए और कितने लड़के हैं, लड़के कितने हैं भाई टोटल कितने हैं, आप मुझे बताइए 80 हैं, तो ऊपर से 10 आ गए हैं तो कितने हो जाएंगे भाई, नीचे कितने बचे होंगे 70 बचे हैं, 70 लड़के हैं। समझ लो कुछ नहीं कर रहे, केवल हमें ये रेशो निकाल कर जो लड़कियां गिवन है उसको माइनस करके आंसर निकाल रहे हैं। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। 55 के बाद आगे चलते हैं 56 पर। 56 पर आइए भाई ध्यान से देखेंगे। इस बार लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या की दोगुनी है। हाँ बहुत अच्छी बात है रितेश, आपने बिल्कुल सही बताया था, जिन्होंने नहीं बताया वो भी देखते चलिए। इस बार क्या किया है, 90 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है। इस बार क्या है भाई, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की दोगुनी है। अगर एक बॉय है तो लड़का कितने हो, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 2। एक बार फिर से देखिए, आज ही बैच ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, पीछे की आप क्लास देख लेना, आपका मैनेज हो जाएगा। गौर से देखिए, मैंने क्या बोला कि लड़कों की संख्या अगर 1 है तो लड़कियों की संख्या 2 है, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि 90 छात्रों की कक्षा में लड़कियां जो है वो लड़कों की दोगुनी है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, मैंने निकाला सर टोटल कितने हैं 3, 3 की वैल्यू कितनी है भाई 90 है, एक की वैल्यू निकालूंगा कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर मैंने देखा बॉयज कितने हैं 30 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे भाई आपकी 60 है, 60 आपकी गर्ल्स हैं और 30 आपके क्या है भाई बॉयज हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 30 और 60, लेकिन मैं आपको निकालना बता रहा हूं कि कोई संख्या ऐसी आ जाए जहां आपको दिक्कत हो तो वह कैसे निकालेंगे। अब बोला जा रहा है कि यदि राहुल ऊपर से 20वें स्थान पर है, ठीक है, और उससे आगे 15 लड़कियां हैं, तो 20 में से 15 तो लड़कियां ही हैं, तो राहुल ऊपर से क्या हो जाएगा भाई 5वीं पोजीशन पर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है तो उसके पीछे लड़कों की संख्या कितनी है, तो 5 तो भाई ऊपर से है, टोटल कितने थे 30 थे, बच गए कितने 25, 25 और बच गए तो 25 ही आंसर हो जाएगा, 25 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन स्टेनोग्राफर एसएससी में 2025 में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एग्जामिनर कॉन्सेप्ट सब वही है, कॉन्सेप्ट सब वही है। अब आप देखो ये एक तो ये है, ऐसे कर लो, दूसरा एक और तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, चलिए अब इन क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताता हूं, गौर से देखिए। आपको ये बात पता चल गई कि इसका जो ऊपर से स्थान है क्या है भाई, ऊपर से स्थान कितना है भाई चौथा है। मुझे नीचे वाली पोजीशन बतानी है तो वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टोटल में एक जोड़कर आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हमारे हो सकते हैं। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया इतना भाई। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 57 का आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है आगे बढ़िए। छात्रों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 9वें स्थान पर है और दाएं से 14वें स्थान। पंक्ति में कितने छात्र हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो उड़ा देंगे आप देखते ही, ऐसे उड़ा देंगे एकदम। तो बताइए 14 में 9 जोड़ेंगे, 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। 33 में से बताइए सॉरी 23 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, ए हो जाएगा। आगे बढ़े क्या भाई, चलिए 57 के बाद चलते हैं 58 पर। 58 पर चलते हैं, चलिए भाई 58 पर चलते हैं, गौर से देखेंगे।
ये कह रहे कि 40 छात्रों के कक्षा में जॉन ऊपर से 12वें पर है, तो बताइए नीचे से उसकी रैंक क्या हो जाएगी। बोला जा रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 40 बॉयज 40 स्टूडेंट्स जॉन इज 12th फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि टोटल स्टूडेंट जितने गिवन होते हैं उसमें एक जोड़ो और जो पोजीशन गिवन है उसको माइनस कर दो। 11 में से 2 जाएगा 9, 3 में से 1 जाएगा 2, 29। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए भाई, समझ में आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 29। अब मुझे बताइए, ये कह रहे कि 72 छात्रों में से, ये कह रहा है आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स बॉयज आर डबल द नंबर ऑफ गर्ल्स। जितनी गर्ल्स हैं उसका डबल क्या है, बॉयज है। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मैंने एक चीज खास नोटिस की है, आपको बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में जाएं तो ये बात याद रखना। जैसे मल्टीपल शिफ्ट में, जैसे सपोज करो पेपर हो रहा है, अगर एक शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आया है रैंकिंग का, तो सेम दूसरी शिफ्ट में उसी टाइप का क्वेश्चन आया है। तो ऐसे कई बार अपने मित्रों से आप सहारा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वही रिपीट हुआ है। तो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सेम, है ना। देखिए, 72 स्टूडेंट, तभी एनालिसिस जो है वो बैन हो चुका है, क्योंकि एनालिसिस कराते थे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में मिल जाते थे। बताइए, एक लड़की ऊपर से 12वें स्थान पर है, यदि उससे आगे 5 लड़के हैं तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। आप मुझे बताइए, 72 छात्रों में से लड़के जो है लड़कियों की संख्या के 2 गुने हैं। बॉयज जो है, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है, लड़के लड़कियों की 2 गुने हैं। एक लड़की है तो लड़के कितने हैं, 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 की वैल्यू हमें एग्जाम क्वेश्चन में गिवन है 72, एक की निकालनी है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 24 लड़कियां हैं तो क्या हो जाएंगे भाई, 48 आपके क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। 24 क्या है, लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं, 48 है। अब बोला जा रहा है कि एक लड़की ऊपर से 12वें स्थान पर है, यदि 5 लड़के उससे आगे हैं तो 12 में से डायरेक्ट 5 घटाएंगे, तो लड़की की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लड़की की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, टोटल कितनी है, 24 है। 7 तो आपकी ऊपर चलेगी, नीचे कितनी बची भाई, 17 बची। नीचे कितनी बची, 17 बची। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो मुझे ये क्वेश्चन आपके कराने थे, ये मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब पूरा जो चैप्टर है ये आपका फिनिश होता है। अब करना है तो आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, तो केवल और केवल रिवीजन। अब मुझे बताइए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, अब मैं रिपीट करूंगा। एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं भाई, जो पीछे ब्लैंक होंगे उनको आप कर लेना। अब मुझे डाउट बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट बता रहे थे, तो ये मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट को अब डाउट है। पढ़ाने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है, पहले कॉन्सेप्ट करते चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट करते चल रहे हैं। तो लास्ट में हम क्या करते हैं भाई, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वो भी कराते हैं। शुरुआत की 2-3 क्लास में मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं, अलग अलग एग्जाम के कराते हैं, लेकिन लास्ट में फिर हम आपके एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आपको पता लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है कि वो कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बताइए भाई, नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा ब्लड रिलेशन, हम पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए भाई, आज पूछिए भाई, कोई डाउट हो तो आप पूछिए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, है ना। मैं आपके डाउट बताने, कोई भी क्वेश्चन, पूरे सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लगाए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए और मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, है ना। आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। बहुत अच्छी बात है रितेश जी। सर 59 में 19 आ रहा है, 59 में क्या कह रहे हैं, 19 आ रहा है। 19 कैसे आ रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर 59 में 19 आंसर आ रहा है। चलिए भाई, आपके 19 को भी देख लेते हैं। भाई 72 छात्रों में से आपको पता चल गया कि भाई गर्ल्स कितनी है, 24 है, बॉयज कितने हैं, 48 है। अब बोला गया क्या है, एक लड़की ऊपर से 12वें स्थान पर है, ठीक है, यदि 5 लड़के उससे आगे हैं। ऊपर से क्या है भाई, 12वें पर है, 5 लड़के उससे आगे हैं, इसका मतलब अगर केवल लड़कियों की पोजीशन निकाली जाए तो ऊपर कितनी लड़कियां हैं भाई, 7 लड़कियां हैं। पूछा जा रहा है तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, तो वहां तक 7 लड़कियां हैं,
टोटल लड़कियां 24 थी, तो नीचे कितनी लड़कियां और हैं? 17 लड़कियां और हैं। क्या है भाई? 17 लड़कियां और हैं। ठीक है, समझ में आया? 17 लड़कियां और हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आ गया भाई? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप मुझे बताइए, बताइए भाई, चलें आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ करना ही नहीं है, बड़े 24वां बता दें। चलिए 24 वाला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 24 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाई तरफ से, विशाल का स्थान जो है वो बाई तरफ से 17वां है तथा पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 17वां है। तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने छात्र हैं? अब देखिए, ध्यान से देखिए, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मैंने बताया कि मुझे बीच के छात्र निकालने हैं। अब ये कौन सा केस है बीच का? अब मुझे बताइए, मैंने दो केस बताए थे, एक ओवरलैप वाला केस बताया था, एक नॉर्मल वाला केस बताया था। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि टोटल लड़के कितने भाई? 29 है। हमने देखा एक साइड से जोड़ा 17, दूसरी साइड से जोड़ा 17, 17 17 को जोड़ेंगे 34, 17 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 29 है, लेकिन आपका लेफ्ट राइट को जोड़ करने के बाद कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? गौर से देखेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे। 34 है, तो मैंने क्या बताया है ना कि हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। 34 में से कितना घटाया? 29 घटाया। कितना आ गया भैया? आपका 5 आ गया। हमें लास्ट में कितना? 2 और माइनस करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हमारा ओवरलैप वाला केस नहीं होता है तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं? टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट का जो डिफरेंस आता है वही आंसर हो जाता है। क्लियर है? और हाँ, आपको मैं बता दूं कि 4 बजे मेरी 4 PM पर मेरी क्लास है। आज भी है मेरी 4 बजे क्लास। तो आप सभी को 4 बजे उस क्लास में जुड़ना है जहां पर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग आपको करा रहा हूं। आगे कह रहा है तो 7 होगा ना 59 में। चलिए भाई, समझ में आ गया? 24 क्वेश्चन एक बच्चे ने डाउट पूछा। एक लड़की ऊपर से 12वें स्थान पर थी। 12वें स्थान पर है एक लड़की। ठीक है, इसका मतलब एक लड़की ऐसे आ रही है चलती हुई, वो कहां है भाई? 12वें स्थान पर है। अब यहां से यहां तक कुछ लड़के भी थे। बोला यदि 5 लड़के उससे आ गए तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। इसका मतलब ये लड़की जो हमारी 12वें पर आई है, ठीक है, इसका मतलब इससे ऊपर कितनी है भाई? 4 लड़कियां और हैं। टोटल लड़कियां सॉरी, कितनी लड़कियां हैं भाई नीचे? ये क्या है भाई बताइए? 12वें पर था, 5 मैंने घटा दिया तो टोटल हमारी 7 लड़कियां। टोटल हमारी कितनी है? 7 लड़कियां हैं। मतलब इससे ऊपर जो है, इस लड़की से ऊपर जो है, यहां अगर ए नाम की कोई लड़की है, इससे ऊपर 6 लड़कियां और हैं। 6 लड़कियां और हैं। 5 हमने क्या घटा दिए भाई? 5 लड़के घटा दिए, 11 और एक ये खुद लड़की हो गई। ठीक है, अब ये लड़की ऊपर से क्या है भाई? 7वें पोजीशन पर है। अब बोला जा रहा है कि तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं? अब यहां से अगर देखा जाए तो नीचे सब लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? तो 7 लड़कियां तो ये हैं। टोटल आपकी 24 लड़कियां थी, तो नीचे अभी 17 लड़कियां और हैं। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, समझ में आया भी नहीं आया? और बताइए किसी को कोई डाउट हो तो, है ना? अब लग रहा होगा कि आपको भाई, देखिए, बस बस प्रैक्टिस करनी है। जितना आपको बताया है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे आपको करना है। हमने बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दी। बनने के लिए बहुत कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं आज, जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, उनके मैं आंसर मार्क कर दूंगा। बाकी मैं 4 बजे वाली क्लास में आज आप सभी से मुलाकात करूंगा, उसमें आप सभी को जोड़ करना है। बाकी जो छात्र नहीं आएंगे 4 बजे वाली क्लास में, तो उनको अभी एडवांस में हैप्पी होली भाई। मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के इस सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। एक और चैप्टर आज फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।